चीन की बहरी ताकत एक ऐसी रफ्तार से बढ़ रही है जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और इसकी सबसे बड़ी अलामत है एक नया और काफी पुरस्कार सुपर कैरियर। चलें जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जहाज आखिर है क्या और ये आलमी बहरी ताकत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या चीन का आने वाला टाइप 004 अमरीकी बहरिया के फख्र USS जेराल्ड आर फोर्ड को पीछे छोड़कर समंदरों का नया बादशाह बन सकता है? आइए इस दावे की तह तक पहुंचते हैं। तो मैदान में एक तरफ है चैंपियन अमरीकी बहरिया का USS जेराल्ड आर फोर्ड, जो बहरी ताकत का मौजूदा मेयार समझा जाता है, और दूसरी तरफ है चैलेंजर चीन का टाइप 004 सुपर कैरियर, जो चीन के बढ़ते हुए आलमी अज़ाइम का जीता जागता सबूत है। अच्छा, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें सबसे पहले चीन के माजी करीब में झांकना होगा, यानी चीन के कैरियर प्रोग्राम के इर्तिका को देखना होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चीन की बहरिया, जिसकी कैरियर की तारीख इतनी लंबी नहीं है, इतनी तेजी से इस मकाम तक कैसे पहुंच गई? इस सवाल का जवाब हमें इस टाइमलाइन में मिलता है और ये वाकई हैरानकुन है। देखिए, सिर्फ 2012 में चीन ने अपना पहला कैरियर लियाओनिंग हासिल किया, जो एक पुराने सोवियत जहाज की बुनियाद पर बना था। सिर्फ 7 साल बाद 2019 में उन्होंने अपना पहला मुकामी कैरियर शानडोंग बना लिया। फिर 2025 में फुजियान के साथ एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग लगाई, जिसमें जदीद EMALS टेक्नोलॉजी शामिल की गई, और अब हम एक मुकम्मल न्यूक्लियर सुपर कैरियर यानी टाइप 004 की बात कर रहे हैं। ये महज तरक्की नहीं, ये बहरी तारीख में एक बेमिसाल रफ्तार है। तो अब बात करते हैं इस जहाज की यानी टाइप 004 की, और ये जानते हैं कि आखिर ये इतना अहम क्यों है। हम उन खास टेक्नोलॉजीज पर गौर करेंगे जो इसे एक हकीकी गेम चेंजर बनाती हैं। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। वो कौन सी इनकलाबी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो टाइप 004 में मुतवक्के हैं और जो उसे इतना ख़ास बनाती हैं? जवाब सिर्फ 2 अल्फाज में है, न्यूक्लियर प्रोपल्शन। यही वो टेक्नोलॉजी है जो एक आम जहाज को आलमी ताकत के एक हकीकी हथियार में बदल देती है, और यही चीज़ इसे एक गेम चेंजर बनाती है। लेकिन हम कैसे मान लें कि ये जहाज वाकई न्यूक्लियर ताकत से चलेगा? इस दावे के पीछे आखिर सबूत क्या है? सबूत काफ़ी ठोस हैं। पहली बात तो ये कि डालियान शिपयार्ड से मिलने वाली सैटेलाइट तस्वीर में एक ऐसा ढांचा नजर आता है जो अमेरिकी न्यूक्लियर कैरियर्स के रिएक्टर कंटेनमेंट से बहुत मिलता जुलता है। और इससे भी अहम बात यह है कि चीन ने खुद एक बड़े जंगी जहाज के लिए मौजू ज़मीन पर एक प्रोटोटाइप न्यूक्लियर रिएक्टर की तामीर की है, जो बेस 99 पर वाक़या है। तो न्यूक्लियर पावर इतनी बड़ी बात क्यों है? सोचें ज़रा, इसका मतलब है लामहदूद रेंज, यानी ये जहाज बगैर रुके पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। ये मुस्तकबिल के एनर्जी वेपन्स और जदीद तरीन सेंसर्स के लिए बेपनाह बिजली फराम करता है। और सबसे अहम बात, ये अमेरिका की दहाइयों पुरानी तकनीकी बढ़तरी को चैलेंज करता है। अच्छा, लामहदूद रेंज और बेपनाह ताकत तो अपनी जगह, लेकिन एक कैरियर की असल पहचान तो उसके तैयारे लॉन्च करने की सलाहियत से होती है। तो टाइप 004 इस मैदान में कैसा है? टाइप 004 भी अपने पिछले वर्जन फुजियान की तरह EMLS यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल करेगा। ये एक बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी है जो ताकतवर मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हुए तैयारों को फिजा में भेजती है। ये पुराने भाप वाले सिस्टम से कहीं ज़्यादा मौसर है और हर किस्म के तैयारे, भारी लड़ाका तैयारों से लेकर हल्के ड्रोन्स तक आसानी से लॉन्च कर सकता है। याद रखें, एक कैरियर सिर्फ एक जहाज नहीं होता, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम होता है। तो अब इस जहाज से हटकर उन अनासर पर बात करते हैं जो इसे असल में मौसर बनाते हैं। यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, क्या आलमी सतह पर अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए सिर्फ एक जदीद तरीन जहाज का होना ही काफ़ी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक कैरियर इतना ही ताकतवर होता है जितना उसका ए विंग, और टाइप 004 का ए विंग बहुत मुतासिरकुन नजर आता है। इसमें J-35 स्टेल्थ फाइटर, J-15 के जदीद वर्जन्स, KJ-600 जो कि बहरी बेड़े के लिए आसमान में आंख का काम करता है, और जदीद तरीन जंगी ड्रोन्स भी शामिल होंगे। टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर तो अपनी जगह, लेकिन इस सब को चलाने के लिए जो माहिर लोग चाहिए, उनके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि अक्सर यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और इस चैलेंज की शिद्दत का अंदाज़ा आप NIDs की इस कमेंट्री से लगा सकते हैं। चीन की कैरियर एविएशन यूनिट को शुरू में नाकाबिले यकीन मुश्किलात का सामना था। ना कोई सिखाने वाला, ना कोई तरबियती मवाद और ना ही कोई तजुर्बा। इसके बावजूद उन्होंने इस पर काबू पाया, जो उनके अज़्म को जाहिर करता है। आखिरकार इतने महंगे और ताकतवर हथियारों के निज़ाम पर इतनी बड़ी सरमायाकारी के पीछे स्ट्रेटेजिक मकसद क्या है? चीन आखिर करना क्या चाहता है?
मकसद एक वर्ल्ड क्लास फौज बनाना है जो दुनिया भर में अपनी ताकत का मुजाहरा कर सके। इसका मतलब है जनूबी बहरे चीन जैसे अहम इलाकों में अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और फर्स्ट आइलैंड चेन यानी जापान से फिलीपींस तक फैली जज़ायर की जंजीर से भी आगे अपनी पहुंच बढ़ाना। और अब हम अपने तज्ज़िये के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं जो हमें वापस हमारे मरकज़ी सवाल की तरफ ले जाता है। चलें अब जरा दोनों जहाज़ों का आमने सामने मुवाजना करते हैं। प्रोपल्शन दोनों न्यूक्लियर, लॉन्च सिस्टम दोनों EMALS, साइज भी तकरीबन एक जैसा यानी 1 लाख टन के करीब। कागज़ पर टाइप 004 को फोर्ट क्लास का हम पल्ला बनाया गया है। सबसे बड़ा फर्क वो आखिरी कतार में नजर आता है, तजुर्बा। तो हतमी फैसला क्या है? टाइप 004 यकीनी तौर पर टेक्नोलॉजी के फ़र्क को बहुत हद तक कम कर देगा। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ताहम ये भी हकीकत है कि अमेरिकी बहरिया के पास 11 न्यूक्लियर कैरियर्स का बेड़ा और आलमी ऑपरेशंस का कई दहाइयों का तजुर्बा है जो अभी भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन शायद सबसे अहम बात डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के इस तबसरे में पोशीदा है। टाइप 04 सिर्फ एक जहाज नहीं, ये बदलती हुई आलमी ताकत की एक अलामत है। ये बला मुकाबला बहरी तसल्लुत के दौर के खात्मे और एक नई 2 कुतबी बहरी सदी के आगाज़ का ऐलान है। यानी मुस्तकबिल में समंदरों की हुक्मरानी का मुकाबला यकीनी तौर पे बहुत दिलचस्प होने वाला है।